टॉप 5 कोर्सेज आफ्टर बीबीए में सबसे पहले नंबर का जो कोर्स है जिससे हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स जिसका नाम आपने बहुत ही बार सुना होगा, सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए बच्चा, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एक फर्म है, कोई भी एक इंडस्ट्री है, कोई भी एक कंपनी है, वहां पर कॉस्ट और अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं ना, वो एक प्रोफेशनल को दिए जाते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसको इन दोनों फील्डों की, कॉस्ट अकाउंटिंग की और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नॉलेज हो, वो एक राइट बंदा कौन है? वो एक सीएमए है। तो सीएमए कोर्स के लिए एक बीबीए ग्रेजुएट पूरी तरीके से एलिजिबल होता है। वैसे तो सीएमए आप 12th के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी करते हैं तो फाउंडेशन का एग्जामिशन मिल जाता है और भी बहुत से बेनिफिट है, वो हम डिस्कस करते हैं सीएमए के अंदर। देखिए, सीएमए क्या है? प्रोफेशनल कोर्स है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? एक ऐसे या फिर कई सारे ऐसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी प्रोफेशन बनाए जाए या प्रोफेशनल्स को निकाला जाए इंडिया में। क्योंकि यार देखिए, ये जो प्रोफाइल है अकाउंटिंग की, कॉस्ट मैनेजमेंट की, इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, इंपॉर्टेंट, ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर डिपेंड करते हैं ये सारे डिसीजन। इसलिए सीएमए की डिमांड हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। ड्यूरेशन जैसे मैंने बताया 3 साल का बेसिकली ये कोर्स होता है आफ्टर 12th, लेकिन अगर आप बीबीए ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए ये रहेगा 2.5 साल का, क्योंकि आपका फाउंडेशन जो लेवल होता है, पहला लेवल, वो यहां पर एग्जाम्शन आपको मिल जाता है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। सीएमए, देखिए अगर आप सीएमए बन जाते हैं, मतलब सीएमए कोर्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं 3 साल के, 2.5 साल के, तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशन में वर्क कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट कंट्रोलर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट जैसी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल में ये टॉप लेवल की प्रोफाइल है जिस पे आप वर्क कर सकते हैं आफ्टर बिकमिंग सीएमए। थोड़ा रेलेवेंट एक्सपीरियंस लगता है, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लगता है, क्योंकि यहां पर ये बहुत बड़ी प्रोफाइल है जो कि डायरेक्टली एक फ्रेशर को नहीं दी जाएगी। एज एग्जीक्यूटिव, एज असिस्टेंट आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत ही जल्द आपके स्किल और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको ये प्रोफाइल मिल जाती है। सैलरी की बात करेंगे तो 5 लाख रुपीज पर एनम एक एवरेज सीएमए ग्रेजुएट का पैकेज रहता है। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, कितनी अच्छी कंपनीज में आप लगे हैं, इंटरव्यू कैसा गया था आपका, किस पोजीशन में आप वर्क कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं जब सैलरी स्ट्रक्चर की बात आती है, राइट। तो सारे फैक्टर हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। कौन से अच्छे सीएमए इंस्टीट्यूट हैं? इंडिको लर्न, अनअकैडमी, विद्यासागर, जेल एजुकेशन, वॉल स्ट्रीट स्कूल, एडलाइन, नॉर्थ स्टार एकेडमी। ये कुछ मैंने रिसर्च कर कोचिंग इंस्टीट्यूट पता करे हैं सीएमए के, और भी बहुत सारे हैं यार। इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ये हमारा कोर्स है। एक सीएमए इंडिया है, एक सीएमए यूएसए है। दोनों में अगर कंफ्यूजन है तो मेरा अलग से वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। सीएमए बाय सुनील अधिकारी डालेंगे तो आपको सजेशन में वो वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब में। ठीक है बच्चा, तो पहला कोर्स हमारा है सीएमए, जिसके मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट यहां पर लिस्ट करे हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और भी हैं, आप अपने लोकेलिटी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, वो आप पता कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये 7 to 8 मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट यहां पर लिस्ट करे हैं, इनकी सबकी वेबसाइट है, वहां जाकर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट कोर्स टू डू आफ्टर बीबीए इज सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 12th के बाद बीबीए के साथ भी कर सकते हैं, इफ इन केस नहीं कर पाए तो बीबीए के बाद तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, सेकंड जो हमारा कोर्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है, मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक टर्म है दैट्स कॉल्ड फाइनेंस। अगर आपको इस फील्ड से प्यार है, इस फील्ड में कैरियर बनाना है, तो एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। कैसे पता लगेगा सर फाइनेंस हमारे लिए है या नहीं है? बीबीए कर लिया ना आपने, तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, सब्जेक्ट आपने पढ़े, अगर उनमें अच्छा कर रहे हैं, मजा आ रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एमबीए फाइनेंस भी कर सकते हैं, उसका थोड़ा एडवांस रूप है या उससे थोड़ा सा और स्पेसिफिक कोर्स है मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्पेसिफिकली ऐसे बच्चों के लिए बना है जिनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है। ठीक है बच्चा, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो कि हर एरियाज फाइनेंस और अकाउंटिंग का कवर करता है। क्लियर हो पा रहा है? अच्छा, कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन फाइनेंस और फाइनेंस रिलेटेड जो एरियाज है, जैसे कि मैनेजमेंट सर्विसेज, प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंट्रोल, कॉर्पोरेट प्लानिंग, मैनेजमेंट ऑडिटिंग, मार्केट एनालिसिस, अगर इन सब टॉपिकों में आपका इंटरेस्ट है तो दिस इज अ ब्रिलियंट फील्ड फॉर यू। ठीक है, आप एमएफएम कोर्स कर मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर एज अ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस मैनेजर, इंश्योरेंस मैनेजर, क्रेडिट एंड कैश मैनेजर,
कंसल्टेंट, ट्रेजरर, रिस्क मैनेजर और फाइनेंशियल ऑफिसर जैसी प्रोफाइल पे वर्क कर सकते हैं, राइट। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिग्री कोर्स है। मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि आप कर सकते हैं। समवेयर अराउंड 7 लाख से लेकर 20 लाख तक का पैकेज लग सकता है, इधर थ्रू कैंपस प्लेसमेंट या फिर ये कोर्स कर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेजेस कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो ये कोर्सेज को ऑफर करते हैं मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? एमिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंस नोएडा, IES मैनेजमेंट कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मुंबई, KG सौम्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, अर्थवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई, ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च मुंबई, सिंधम, आई होप आई प्रोनाउंस इट राइट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप, ये है हमारा SIMREE मुंबई, ठीक है। सेंट फ्रांसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च मुंबई, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई, राइट। तो ये कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट है जो कि MFM कोर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। तो सेकंड बेस्ट कैरियर ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू मी, स्पेशली हु वांट टू मेक कैरियर इन फाइनेंस, इज MFM। ऑप्शन थर्ड के बारे में, ये कोर्स थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है MDM, मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। चाहे आप MBA इन डिजिटल मार्केटिंग करें या फिर PGDM इन डिजिटल मार्केटिंग करें, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेटर है उन बच्चों के लिए जो कि थोड़ा टेक वर्ड में जाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ऑनलाइन ब्रांडिंग, राइट, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑन अ लोकल एंड ग्लोबल स्केल थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं या फिर आपके जो प्रोडक्ट हैं उनको ग्लोबल रीच कैसे प्रोवाइड कराएं, वेरियस सोशल मीडिया टूल्स का कैसे इस्तेमाल करें ताकि आप अपने प्रोडक्ट की रीच बढ़ा सकें, ये सब कुछ मास्टर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो कि 2 साल का प्रोग्राम है इसमें आपको सिखाया जाता है। द एवरेज फी देखिए 3 से 20 लाख डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। फीस कितनी रहती है कॉलेजेस वगैरह की जो ये प्रोवाइड कराते हैं? 3 से 20 लाख रुपए रहती है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का कोर्स है, इसलिए यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा ज्यादा आपको मिलेगा। सैलरी आप 6 लाख से लेकर 10 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ईदर थ्रू कैंपस प्लेसमेंट या फिर आप ये कोर्स को करने के बाद जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे तो SP जैन मुंबई, MET नोएडा, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बैंगलोर, MIT पुणे, DY पटेल पुणे, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, निम्स जयपुर, ग्राफिक एरा देहरादून, JP नोएडा, नरसिम्हूंजी मुंबई, जेम्स बी स्कूल बैंगलोर। तो ये कई कॉलेजेस हैं जो कि MBA इन डिजिटल मार्केटिंग या फिर PGDM इन डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपको एडवांस नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मिल जाए। एक और चीज, अगर आप इन पांचों में से जो ऑप्शंस या कोर्सेज हम डिस्कस करने वाले हैं या कर रहे हैं उनमें से किसी एक में भी डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, मतलब पूरा एक कंप्लीट कैसे वो कोर्स करना है, क्या पढ़ाया जाता है, कौन से कॉलेजेस हैं, क्या सिलेबस रहता है, सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कंप्लीट उसी टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए तैयार कर दूंगा, ठीक है। चलिए, फोर्थ एक इंटरेस्टिंग चॉइस रहेगी। पहला हमारा ऑप्शन था प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स, दूसरा या तीसरा हमारा दोनों एक डिग्री कोर्स थे, एक फाइनेंस का, एक डिजिटल मार्केटिंग का। तीसरा हमारा लॉ फील्ड से रिलेटेड डिग्री है, राइट। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट लॉयर या कॉर्पोरेट फील्ड में अपना एज अ लॉयर कैरियर बनाना चाहता है या फिर क्रिमिनल लॉयर बनना चाहता है, सिविल लॉयर, सिविल जज वगैरह प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए क्या है, LLB कर सकते हैं 3 साल का। द टीचर स्टूडेंट अबाउट द लॉ एंड द लेजिस्लेशन, कैसे वर्क करता है। हो सकता है आपने BBA करते वक्त कहीं ना कहीं लॉ से फैसिनेशन हो गया हो, आपको BBA LLB नहीं कर पाए हैं, तो BBA के बाद 3 साल का LLB आप कर सकते हैं। कोर्स की फी 1 लाख से 3 लाख, अफोर्डेबल रहता है आपका LLB प्रोग्राम, और सैलरी आप 2 लाख से 7 लाख आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में। द एंट्रेंस एग्जाम, देखिए डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम आपका रहता है, नेशनल लेवल पे रहता है जैसे DU LLB है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भारतीय विद्यापीठ का BVP सेट होता है, स्टेट लेवल में MST सेट होता है, आपका LSAT एग्जामिनेशन होता है, राइट, सिम्बोसिस का स्लेट एग्जामिनेशन होता है। तो डिफरेंट हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसकी आपकी तैयारी करनी है। LLB करने के बाद आप एज अ एडवोकेट, एज अ लॉयर, लॉ ऑफिसर, कॉर्पोरेट लॉयर, पैरालीगल या फिर लेक्चरर, लीगल एसोसिएट जैसी प्रोफाइल में वर्क कर सकते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट। एडवोकेट और लॉयर में थोड़ा डिफरेंस है। एडवोकेट बनने के लिए, मतलब किसी नॉर्मल पर्सन का केस लड़ने के लिए कोर्ट में आपको बार काउंसिल का मेंबर होना पड़ता है। लॉयर तो आप LLB करने के बाद बन ही जाते हैं, लेकिन
किसी पर्सन को जस्टिफाई करना कोर्ट में या उसका केस लड़ना, उसके लिए आप एडवोकेट बनते हैं, जिसके लिए आपको बार काउंसिल का मेंबर होना, AIBE का एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना पड़ता है। मास्टर डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, या फिर ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा उस फील्ड में कर पाते हैं, जो कि LLM होती है, वो बात की बात है। लेकिन आप पहला कदम अगर रखना चाहते हैं तो 3 साल का LLB लॉ फील्ड में जाने के लिए काफी अच्छा कदम है। टॉप कॉलेजेस की बात करूंगा जो कि 3 साल का LLB करा रहे हैं। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ लॉ DU, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत, सिम्बोसिस लॉ कॉलेज पुणे, ILS लॉ कॉलेज पुणे, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ये कुछ अच्छे हमारे 3 साल का LLB प्रोवाइड कराने वाले कॉलेजेस हैं। चलिए गाइस, 5th नंबर का ऑप्शन है CFA, अगेन अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स। ठीक है ना, ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है CFA। फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये भी कहीं ना कहीं जैसे मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मैंने समझाया आपको, वो एक डिग्री कोर्स था, ये CMA की तरह एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि कोई कॉलेज नहीं कराता। इसके लिए आपको CFA USA का मेंबर बनना पड़ता है। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस होता है, पेपर वगैरह 20 समथिंग पेपर होते हैं जो कि आपको क्लियर करने पड़ते हैं। चलिए बात करते हैं। CFA की खास बात यह है कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। अगर आप CFA कर लेते हैं तो इंडिया के साथ साथ आप ग्लोबल लेवल, दुनिया भर में कहीं पर भी एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट वर्क कर सकते हैं। यहां पर या फिर CFA जैसे पूरी दुनिया में जाना जाता है, एक बहुत ही रेस्पेक्टेड डिग्री है फाइनेंशियल सर्विसेज और मैनेजमेंट में, राइट। और CFA में 3 लेवल होते हैं, लेवल 1st, 2nd और 3rd। सिलेबस में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से लेकर इक्विटी टू डेरिवेटिव्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंस से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं। 3 लेवल्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। सैलरी समवेयर अराउंड 6 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये 20-30 लाख तक भी जाती है अगर आप ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करते हैं तो। काफी अच्छा ये हमारा प्रोफेशनल कोर्सेज है। मेरे CFA के ऊपर का एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, CFA बाय सुनील अधिकारी डालेंगे तो आपको डिटेल वहां पर वीडियो भी मिल जाएंगे। तो CFA काफी एक बहुत ही बेहतरीन कैरियर ऑप्शन है जिनको फाइनेंस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है और ऐसा कोई सर्टिफिकेशन की सर्च कर रहे हैं जिनकी ग्लोबल लेवल पे डिमांड है, उन बच्चों के लिए CFA इज अ ब्रिलियंट चॉइस। CFA के बाद आप एज अ इन्वेस्टमेंट मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, रिस्क मैनेजर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जैसी प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल आप ले सकते हैं CFA ग्रेजुएट होने के बाद। आई प्लान एजुकेशन, जेल, फिनगुरु, एडुप्रिस्टिन, फिन लर्निंग, वॉल स्ट्रीट, नॉर्थ स्टार एकेडमी, ये कुछ CFA के अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो कि थ्रू आउट द इंडिया में फेमस हैं अपने CFA कोर्सेज के लिए। आप इनकी वेबसाइट में जाकर ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बच्चा 5 बेहतरीन कोर्सेज या फिर कैरियर ऑप्शंस हमने डिस्कस करे हैं। इनमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं, आपके डिग्री कोर्सेज भी हैं, रेगुलर कोर्सेज भी मैंने आपको बताए हैं जैसे MBA और आप PGDM वगैरह डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं। तो काफी अच्छे वेल रिसर्च्ड कैरियर ऑप्शंस है जिनकी डिमांड जो है 5 से 10 साल में भी आगे होने वाली है। और अगर इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं, अच्छी जगह से करते हैं, तो काफी अच्छा आपका फ्यूचर प्रोफाइल रहने वाली है, फ्यूचर कैरियर ऑप्शंस आपके रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। इन 5 में से किसी एक पे डेडिकेटेड वीडियो अगर चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इफ इन केस मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जूम कॉल कंसल्टेशन बुक करने का, वहां से आप 1-on-1 मेरे साथ कॉल पे बात कर सकते हैं जूम के थ्रू। आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा। और ऐसे ही कैरियर रिलेटेड टॉपिक्स पसंद हैं आपको, कहीं ना कहीं अटके हुए अपने कैरियर में, कंफ्यूज्ड हैं, तो ये चैनल आपकी बहुत मदद करने वाला है। अभी भी करता आ रहा है 3 से 4 साल से, आने वाले टाइम में भी करता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।